भीषण ठंड में अडिग बुजुर्ग न्याय की गुहार, मऊगंज में प्रशासनिक संवेदनहीनता पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। कड़ाके की ठंड जहां आम जनजीवन को घरों में दुबकने पर मजबूर कर रही है, वहीं मऊगंज में न्याय की मांग को लेकर बुजुर्ग सामाजिक कार्यकर्ता अडिग खड़े हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए 63 से 75 वर्ष की उम्र के बुजुर्ग अर्धनग्न अवस्था में अनशन पर बैठे हैं, लेकिन उनका हौसला ठंड से भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ताओं में मुद्रिका प्रसाद विश्वामित्र 63 वर्ष, वेदांत शुक्ला 75 वर्ष, कुंज बिहारी तिवारी एवं रामेश्वर गुप्ता 75 वर्ष शामिल हैं। ये सभी बुजुर्ग कड़ाके की ठंड में बिना कंबल, बिना सुरक्षा और बिना किसी प्रशासनिक सहायता के लगातार अनशन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब लोग अलाव और रजाइयों की तलाश में हैं, तब ये बुजुर्ग अपने शरीर को ही व्यवस्था के खिलाफ विरोध का माध्यम बना चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से अब तक ना तो कोई ठोस पहल की गई है और ना ही अनशनकारियों की मांगों पर कोई स्पष्ट जवाब सामने आया है। अनशनकारियों का साफ कहना है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा अनशन नहीं टूटेगा। इस घटनाक्रम ने प्रशासन की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह भी है कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े बुजुर्गों को यूं ही ठंड में अपनी जान जोखिम में डालने के लिए छोड़ दिया जाएगा, या फिर जिम्मेदार अधिकारी समय रहते कोई ठोस कदम उठाएंगे। फिलहाल मऊगंज में यह अनशन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के लिए एक बड़ी नैतिक परीक्षा बन चुका है। आइए सीधे जुड़ते हैं अनशनकारियों के साथ, उक्त पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप लोगों का अनशन दिन में था, अब रात में भी अनशन चल रहा है, क्या वजह है? देखिए, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सभी भाई बहनों से सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। क्योंकि हमने आंदोलन दिया था कि 5 से 5 करेंगे, माने कार्यालय से कार्यालय तक, लेकिन दुर्भाग्य से कलेक्टर महोदय ने बात नहीं की, 7 दिन में उस भ्रष्टाचारी को हटाए नहीं और उसके सुरक्षा में हमारा दमन किया, हमारा टेंट उखाड़ ले गए और माइक विस्ध्वंस विस्तारक। तो अब हमारे समझ में आया क्या करें, तो हमको लगा कि हनुमान जी ने कहा जिन मन मारे ते ही मारे, तो हम मरेंगे, हम मारेंगे जो भी जैसा होगा। तो हम अब इसलिए कलेक्टर को चोर कह रहे हैं। अब पंकज श्रीवास्तव की बात थी, अब कलेक्टर चोर है, दोनों हटें तब काम होगा, नहीं तो हम तो अब शहीद केदारनाथ की कर्मभूमि में शहादत होने के तैयार हैं। अब अनशन बरत चलेगा, दिन रात ऐसे उघार रहेंगे। अब ये जैन कलेक्टर ने हमें उघार कर दिया, तो इसलिए चल रहा है, दिन रात चलेगा। भीषण ठंडी है, हाँ। ओस पड़ रही है, छत्र छाया कुछ भी नहीं है। हाँ। जो अनशनकारी अब कुछ होगा तो उसकी जवाबदारी कौन, किसको अब ये जाने राम जाने। अब हमारे 7,32,000 बलिदान हो गए, शहीद केदारनाथ बलिदान हो गए, तो अब जैसी शासन की अमृत काल है तो ये प्रमाणित हो जाएगा कैसा अमृत काल है, ये समझ में आ जाएगा। बस यही बात है। अनशन पर बैठे हुए हैं। जी हाँ। अभी तक कोई आपसे मिलने आया नहीं। क्या है पूरा मामला, कुछ बताइए। करीब 8 दिन पहले हम और हमारे साथी मुंजिया प्रसाद त्रिपाठी ने सूचना दिया कलेक्टर महोदय को मऊगंज के कि पंकज श्रीवास्तव जो है प्रयोगशाला प्रचारक हैं और वो यहाँ रह करके लोगों को रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार को पनपने देते हैं। और एक जो हमारे कुंज बिहारी जी हैं, अगस्त क्रांति के नेता, उन्होंने बताया कि पंकज श्रीवास्तव ने गोपनीय एक रूम बना के रखा है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के ये था कि मतलब आज ये 15 तारीख है, आज 15 तारीख तक 14 तारीख तक यदि कार्यक्रम हमको पंकज श्रीवास्तव को नहीं हटाया गया तो हम लोग यहाँ पर धरना देंगे, अनशन करेंगे। कलेक्टर महोदय ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जब यहाँ हम लोग धरना के लिए आ गए, अपना टेंट लगा लिया और बैठे, तो उन्होंने फोर्स से भेज करके हम टेंट वाले को गिरफ्तार करा लिया और लाउड स्पीकर ले गए, टेंट उठा के ले गए। ये तो मतलब कलेक्टर महोदय जो है, यहाँ पर सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिला अधिकारी, जिला दंडाधिकारी, लेकिन जिला दंडाधिकारी न होकर के
कलेक्टर संजय जैन दंडा अधिकारी साबित हुए। यहाँ पर दंडा अधिकारी के बजाय दंडा अधिकारी, डंडे का इस्तेमाल उन्होंने किया, पुलिस फोर्स लगा दिया। और जिसको मतलब समस्या का निदान करना चाहिए वो न करके, और ये मऊगंज कलेक्ट्रेट में ये लगता है कि जब से जिला बना है सर मुलाते ओले पड़े हैं। यहाँ एक अपर कलेक्टर 5,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। राजा राम यहाँ गुप्ता है, वो अधिया में खेती कर रहा था। एक शिक्षक महोदय जो है तो रिटायर हुए हरिजन थे, वो 12 लाख उनको मिलना था तो 6 लाख रुपया उसने लिया और 6 लाख में पकड़ा गया। आज तक सरकार कलेक्टर ने उसको निलंबित नहीं किया। उसके लिए भी हम और हमारे मुंद्रा प्रसाद जी त्रिपाठी ने यहाँ ज्ञापन दिया, तो उसको वहाँ कार्यालय से हटाया गया। और जबकि सरकार की व्यवस्था ये है कि कोई भी किसी भी कार्यालय में अटैचमेंट नहीं हो सकता। तो कब तक चलता रहेगा? अनिश्चितकालीन, जब तक, अब तो कलेक्टर को हटाने की बात होगी। अब पंकज श्रीवास्तव से हमारा मतलब नहीं है भाई, जिस पेड़ में पंकज श्रीवास्तव बैठा हुआ है उस पेड़ को ही हटाना है। कलेक्टर हटाओ, मऊगंज बचाओ। यदि ये संजय जैन कलेक्टर महोदय यहाँ रहे आएंगे तो पता नहीं कितने पंकज श्रीवास्तव को अपने नजदीक रखेंगे।